नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अमरोहा पहुंचे भारतीय क्रिकेटर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने फार्म हाउस पर की प्रेस वार्ता। शमी ने पीएम में सीएम योगी की तारीफ। शमी नाम से स्टेडियम बनाने को लेकर योगी आदित्यनाथ का किया धन्यवाद। 40-50 रन और होते तो हम मैच जीत लेते। शमी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी द्वारा ट्रॉफी पर पैर रखकर वायरल फोटो पर बोले, उस फोटो को देखकर मैं भी हताश हूँ। मोहम्मद शमी के फार्म हाउस पर देखने वालों का लगा जमावड़ा। अमरोहा जनपद के गांव सहसपुर अलीनगर के रहने वाले हैं भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी। इसके विषय में बताइए। पूछिए भाई, जो पूछना है पूछो। जो वर्ल्ड कप को लेकर के सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वर्ल्ड कप के बाद में पीएम मोदी खुद मिलने के लिए आए और पीएम मोदी ने जो है आप सभी लोगों को जो हौसला बनाया है, लेकिन राहुल गांधी ने जो है वर्ल्ड कप को लेकर के जो है एक छीटाकशी की है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक पनौती थे जिसकी वजह से ये मैच हारा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यार, ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारी समझ में तो आते नहीं, क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हो। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो। जिस चीज़ पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज़ पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो चीज़ें आप जो बीच में लाते हो, मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज़। अच्छा, तो अब जो क्या रहा जो वर्ल्ड कप में क्या कमियां लगी हैं आपको कि कुछ और सुधार की ज़रूरत है? यार, ओवरऑल तो आपने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है सबका, क्योंकि 11 में से 10 मैच जीते हैं, 10 में से 10 जीते थे उस टाइम। सो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक बैड डे हो सकता है, जो वो किसी भी टाइम हो सकता है। मेरे हिसाब से वो दिन हमारा नहीं था। मेरे हिसाब से कुछ एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा, या फिर हम थोड़े रन कम रहे, वो सब चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो हमें डाउन करे या मोरल डाउन हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो। शामी भाई, रन भी बहुत ज़्यादा नहीं बन पाए और विकेट्स भी नहीं ली जा सकी, तो क्या शाम का वक्त हो गया था, पिच की कोई बात थी, या ओस का कुछ इफेक्ट रहा बॉलिंग में? देखिए, हमेशा आप लोगों ने देखा ही है कि जब शाम को बैटिंग होती है, डे नाइट मैच में जब सेकंड इनिंग आती है तो बैटिंग के लिए और बेटर हो जाता है विकेट। तो वो एक फैक्टर हो जाता है और विकेट थोड़ी स्लो भी हो जाती है, फास्ट बॉलर्स को उतनी मदद नहीं मिलती, तो वो एक रीज़न रहा है। सामी भाई, आपने जो है आपने पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अमरोहा का भी नाम रोशन किया है, भारत का भी नाम रोशन किया है, और सरकार यहाँ आपके यहाँ पर स्टेडियम के लिए बाकायदा यहाँ ज़मीन तलाशी जा चुकी है, उसका प्रस्ताव जा चुका है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके लिए सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा सरकार का भी, और जिसने भी ये स्टेप लिए हैं सब ने मिलकर, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ टैलेंट बहुत है और बहुत बच्चों को ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स में भी आगे जाएं, लोगों को जागरूक करें। तो ये चीज़ टैलेंट के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी थी कि हमारे यहाँ पे एक अच्छा स्पोर्ट्स एकेडमी हो, स्टेडियम हो, जहाँ पे लोग अपने स्किल को जानें, लोग उसको कुछ कोचेज़ उन लोगों को सिखाएं, कुछ बेटर करें। वो बहुत ज़रूरी था और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हुई है यहाँ के यंग टैलेंट के लिए। शामिल भाई, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। आप तो अमरोहा क्या देश का बड़ा नाम आप हो चुके हैं, आप अच्छी बात यह है याद रखते हैं इस चीज़ को, किस बैकग्राउंड से आप निकले। तो विशेषकर जो अब यहाँ के यूथ आप पर उम्मीदें करता है, तो आप क्या करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं? आप अपनी तरफ से क्या मतलब मॉरल सपोर्ट या और भी कुछ? देखिए, हमेशा से मैं बात करता आया हूँ, क्योंकि जब जो जनरेशन आ रही है, जो टाइम अभी का दिख रहा है लोगों में, जो हमारी ज़रूरतें बन गई हैं, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें काउंट करके हम अच्छा कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने पहले भी बोला था, अगर मेरी कहीं ज़रूरत है हमारे यहाँ के यंग टैलेंट को, यंग यूथ को, या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरी ज़रूरत है, मैं खड़ा हूँ। और ये यंग जनरेशन को भी सोचना पड़ेगा कि हमें किस वे में जाना है, हमारा कौन सा टैलेंट है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हाँ, फैसिलिटीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि जब विलेज में नहीं मिल पाती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है इन चीज़ों में। तो अब यूथ का यही है कि आपको एक स्टेप ऊपर आना है, आपको अपना मैच्योरिटी दिखाना है, अपना स्किल दिखाना है और देश का नाम रोशन करना है। शामिल भाई, प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं, तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि
देश का ज़िम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है। और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। शमी भाई, अपनी टीम ने 10 के 10 मैच बहुत अच्छी तरह से जीते, और जब फाइनल की हम बात करें, हालांकि मोराल आप था टीम का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल में हमारी टीम इंडिया कहीं दिखी नहीं। बैटिंग फील्डिंग में भी थोड़ी सी हमारे लूज पॉइंट्स रहे। तो क्या कारण था? क्या बड़े मैच का दबाव था या कुछ और बात रही? या वीआईपी का जो मोमेंट था, क्या वो भी एक प्रेशर था? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। हम कभी ये सोचते नहीं मोमेंट किसका है या फिर क्या होता है, और ज़्यादा ओवरथिंक हम करते नहीं है मैच को लेकर, क्योंकि जो प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट 10 मैच में किया था, सेम प्रोसेस था, सेम एटीट्यूड था, सेम स्किल एग्जीक्यूट करने देख रहे थे, सेम प्लानिंग के साथ जा रहे थे। मैं फिर से वही कहूँगा कि एक बैड डे हो सकता है, और वो शायद हमारा फाइनल। पहले 4 मैच में बाहर रहे आप टीम से, तब क्या दिमाग में चल रहा था? क्या यार मेरी अप्रोच एक ही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसी चीज़ है, क्योंकि आपके जो 15 हैं, मेरे साथ अश्विन भी बाहर थे, तो अगर 600-700 विकेट लेके बेंच पे बैठा तो टीम की क्या कैपेसिटी होगी आपको आइडिया लग जाता है। तो वहाँ पे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये हमारा बंदा क्या करेगा, क्या नहीं कर रहा, ये खेल रहा है, मैं नहीं खेल रहा हूँ। कभी आज तक वैसे मन में आया नहीं है ये सवाल। मैं हमेशा यही चाहता हूँ, अगर मैं बैठा हूँ और कोई 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो वो अच्छा ही करके आएँ, टीम के लिए बेटर करके आएँ, टीम को जिता कर लाएँ। वो हमारा मेन गोल रहता है। क्या कारण रहा कि जो रन 240 तक ही आ पाए? क्या पिच की कमी मानी जाए इसको? दोबारा पूछो। क्या कारण रहा स्कोर जो कम रहा है, या पिच की कमी मानी जाए इसमें, या फिर जो प्रदर्शन करना था, जैसे आस और उम्मीद तमाम आवाम को आप लोगों पर लगी थी, तो उसके लिए क्या संकेत है आपकी तरफ से? देखिए, बहुत सारी चीज़ें काउंट टेक्निकली अगर आप देखना चाहें तो डे नाइट मैच में हमेशा बैटिंग शाम को अच्छी होती है, पिच स्लो हो जाती हैं, वो सब चीज़ें काउंट तो आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो टेक्निकल हैं। तो अगर सामने वाली टीम जीतती है टॉस और वो बैटिंग को हमें इनवाइट करती है, तो हमें बैटिंग करनी ही होगी। तो वो एक हो सकता है कि हाँ, वो उन लोगों को एक बेनिफिट है। सेकंड की रन आपने देखा ही है कि 240 रन फाइनल में एक ऐसी टीम के अगेंस्ट, मेरे हिसाब से 30-40 रन और बनते तो मैच में और ज़्यादा मज़ा आता। हो सकता है रिजल्ट हमारे फेवर में होता।